सो हाय हेलो। सो दिस इज वीडियो नंबर 10.1। मतलब 10 के बाद मैं 11 पे नहीं गया, 10.1 ही है क्योंकि लूप को ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। वन इंपॉर्टेंट थिंग, आज से तुम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्विंग जर्नी स्टार्ट हो रहा है। एक चीज याद रखना, तुम चाहे जितने लैंग्वेजेस सीख लो, तुम क्लॉड सीख लो, जीपीटी सीख लो, किसी भी चीज का कोई यूज नहीं है इफ यू डोंट हैव द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, राइट। और जो अब मैं बताने जा रहा हूं, तुम्हें सामने की स्क्रीन पे बेसिक प्रोग्राम दिख रहा होगा, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फैक्टर्स ऑफ एन। बहुत सिंपल प्रोग्राम है, स्कूल में क्लास 8 9 में कराया जाता है, बट यहीं से वो जर्नी स्टार्ट होती है और रास्ता शुरू होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। वो लीड कोड से स्टार्ट नहीं होता। तो हमने लूप तक पढ़ा। अभी एक अच्छा टाइम है कि यहाँ से हम लोग थोड़े बहुत प्रोग्राम करना स्टार्ट करें ताकि तुम्हारा ब्रेन ट्रेन हो कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। इस प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं, इस प्रोग्राम को करेंगे, राइट, लूप की हेल्प से, और उसके बाद नेस्टेड लूप को भी देखेंगे। तो ये हमारा वीडियो का मोटिव है। और यहां से अब मैं तुम लोग को बहुत सारे प्रोग्राम्स भी देने वाला हूं टास्क में, राइट, ताकि तुम लोग भी खुद से कुछ कर पाओ। फाइन। सो राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फैक्टर्स ऑफ एन। तुम्हें करना क्या है, एन का फैक्टर डिस्प्ले करना है, बट एन क्या है, एन तो एक वेरिएबल है, तो एन के अंदर नंबर कहां से आएगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे एन असाइन विथ आई एन टी एंड देन इनपुट, और इसके अंदर एक मैसेज दे देते हैं एंटर द नंबर, राइट। अब हमें एन के फैक्टर्स डिस्प्ले करने हैं। चलो मैं इसको भी हटा देता हूं। मान लो एन में एक नंबर होता, लेट्स से 5 और 5 का फैक्टर डिस्प्ले करना होता, तो तुम क्या करते। अगर 5 का फैक्टर डिस्प्ले करना होता तो तुम बताओ ना। तो मैथमेटिकली देखो, बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व करना ऐसे ही सीखोगे। पहले प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम में ब्रेक करो। अगर मैंने तुमसे बोला कि 5 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, तो इसको मैथमेटिकली तुम कैसे बताओगे, ये बताओ। सोचो, एक छोटा सा बच्चा बस, जिसको इतना पता है कि अगर 5 1 से डिवाइड हो गया तो 1 उसका फैक्टर है, तो वो कैसे बताएगा। पहले 1 से डिवाइड करेगा, अगर डिवाइड हो गया तो बोलेगा 1 फैक्टर है। मतलब ऐसा कुछ। इफ एन मॉड, मॉड क्या आता है, रिमाइंडर 1 इक्वल्स 0, और अगर ये ट्रू हो गया तो बता देगा हाँ भाई प्रिंट 1 क्या है, 1 फैक्टर है। ठीक है। फिर किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो इफ एन मॉड 2 इक्वल्स 0, और अगर ये डिवाइड हो गया तो मतलब क्या है, प्रिंट तुम्हारा 2 क्या है, फैक्टर है। फिर यही चीज हम किसके लिए लिखेंगे, यही दो लाइन फिर हम 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए 5 बार। तो बेसिकली अगर देखोगे तो हम सेम लाइन को, सेम दो लाइन को हम 5 बार रिपीट कर रहे हैं। अब यहीं पे देखते ही तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, यही तो प्रॉब्लम लूप सॉल्व करता है, कि किसी कोड को बार बार रिपीट ना करना पड़े। तो इन सब में सिर्फ एक ही चीज तो चेंज हो रहा है ना। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, जो मैंने भी चेंज नहीं किया है बट समझ गए हो तुम आई होप, और यहाँ पे 5 है। तो भाई ये काम करते हैं, इस सब का सब मैं हटाता हूं और मैं सिंपल लिखता हूं फॉर आई इन रेंज, और मैं यहां पे दे देता हूं 1 से स्टार्ट करके कहां तक मुझे जाना है, 5 तक, तो मैं 6 दूंगा, हो गया कॉलन। और मैं यहां पे लिख दूंगा इफ एन, अच्छा सॉरी, मुझे यहाँ पे n+1 देना होगा। 5 किस में है, n में है ना, तो मैं यहाँ पे 6 भी दे सकता हूँ, बट मैं n+1 दे रहा हूँ। ठीक है, n+1। और अब यहाँ पे n मॉड i, अगर ये 0 के बराबर हुआ तो उस केस में प्रिंट i हो गया। अब देखो यहाँ पे n में क्या है, 5 है। ये लूप कितनी बार चलेगा, रेंज फर्स्ट वैल्यू i में क्या स्टोर करेगा, 1। तो n में 5 है, 5 मॉड 1 0 हो जाएगा, जो 0 के बराबर है, कंडीशन ट्रू, 1 डिस्प्ले कर देगा। फिर अगली बार रेंज i में क्या स्टोर करेगा, 2। अब 5 मॉड 2 तो 1 होता है, तो 0 के बराबर नहीं हुआ, कंडीशन फॉल्स, डिस्प्ले नहीं करेगा। फिर 3 के लिए भी ये फॉल्स होगा, 4 के लिए भी ये फॉल्स होगा, और फिर 5 के लिए ट्रू होगा, तो फिर 5 को डिस्प्ले करेगा। अगर मैं इसको रन करूं, सो पाइथन टेस्ट.पाई, और ये देखो आउटपुट क्या है, 1 और 5 हो गया। लेकिन अब n में मुझे 5 नहीं चाहिए, मैं हटा दे रहा हूं। अब मैं इसको यूजर इनपुट रखता हूं, ये मैंने हटा दिया। अब यूजर n में नंबर एंटर करेगा, जो भी यूजर नंबर एंटर करेगा n+1 तक लूप चलेगा। अगर n में मान लो यूजर ने 9 दिया, n में यूजर ने कितना दिया, 9 दिया, तो n+1 क्या हो गया, 10, यानी 1 से 9 तक रेंज जाएगा, और जितनी बार इफ ट्रू होगा वो सारे नंबर्स को प्रिंट करता चला जाएगा। तो चलो इसको रन करते हैं, टर्मिनल को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं।
एंटर नंबर, मैंने दिया 9, देखो आउटपुट क्या आया 139। आई होप समझ में आ गया। तो अब तुम लोगों के लिए एक टास्क है, प्रोग्राम है जो तुम लोग करोगे। प्रोग्राम में है राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फैक्टर्स ऑफ एन यूजिंग वाइल लूप। सेम प्रोग्राम को करना है वाइल लूप से। दूसरा प्रोग्राम तुम्हें करना है राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द टेबल ऑफ एन अप टू 10 टर्म्स या 10 टाइम्स। तो n में यूजर एक नंबर एंटर करेगा, उस नंबर का टेबल 10 तक प्रिंट कर देना है। इस प्रोग्राम के लिए तुम फॉर वाइल कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो प्रोग्राम है तुम लोगों के लिए। पहले दो प्रोग्राम करो और करके मुझे इंस्टा पे शेयर करना, राइट। और जल्दी ही मैं प्लेटफॉर्म भी लेके आ रहा हूं जहां पे तुम शेयर कर सकते हो। फाइन, अब हम चलते हैं, जो हम अगला टॉपिक देखने वाले हैं वो है हमारा नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या होता है? लूप के अंदर लूप। मतलब मैं पूरा हटा दे रहा हूं, मेरा माइक चल रहा है ना, हाँ। सो लूप के अंदर लूप का मतलब क्या हुआ कि एक फॉर आई एन रेंज, और इस रेंज में मैंने बस दे दिया 5, तो 5 क्या हो गया? 5 तो हमारे स्टॉप हो गया। पहली वैल्यू तो हमने दिया नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट पहली वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मैंने बताया है ना कि अगर तुम स्टार्ट ना दो तो स्टार्ट क्या हो जाएगा? बाय डिफॉल्ट 0 हो जाएगा। तो मैं इसको 0 ही रहने दे रहा हूं, कॉलन, और मैंने यहां पे दे दिया प्रिंट हेलो। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई ये बताओ यहाँ पे हेलो कितनी बार डिस्प्ले होगा, तो तुम बोलोगे 5 बार होगा। क्यों 5 बार होगा? क्योंकि आई के अंदर फर्स्ट वैल्यू क्या जाएगी? 0, 0 से स्टार्ट होगा, फिर क्या जाएगा? 1 2 3 0, 1 2 3 4, 5 वैल्यू। और जितनी बार आई के अंदर वैल्यू जाएगी, फॉर के अंदर जो लाइन लिखा हुआ है उतनी बार एग्जीक्यूट होगा। यू नो इट। तो ये लाइन 5 बार एग्जीक्यूट होगा, इजी है। बट वो देखा है कभी? मान लो एक भूल भुलैया है, उसके अंदर एंटर किए तो उसके अंदर एक और भूल भुलैया है। उसी तरह एक फॉर लूप है, फॉर के अंदर एंटर किए एक और फॉर लूप मिल गया। और जब फॉर लूप एक बार घूमना चलना स्टार्ट कर देता है, तो जब तक उसका रेंज बाहर ना जाए वो उस लूप से बाहर निकल ही नहीं सकता। तो मान लो मैं इस लूप के अंदर एक और लूप दे देता हूं। ये लूप है, लूप के अंदर आए तो मैंने एक और लूप दे दिया, फॉर जे इन रेंज, और मैंने यहां पे दे दिया 4। यानी ये वाला लूप अब कितनी बार चलेगा? 0 से 3 तक। भाई 4 अगर सिंगल वैल्यू है तो मैंने ये स्टॉप वैल्यू है, राइट। यानी 0 से 3 तक, यानी 4 बार, ठीक है। और मैंने इसमें दे दिया प्रिंट हेलो। अब मैं तुमसे पूछूं कि ये वाला लूप, इनर लूप, टोटल कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, तो क्या बोलोगे? या फिर पूछूं कि ये जो प्रिंट हेलो वाली लाइन है ये टोटल कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, तो क्या बोलोगे? ये प्रिंट हेलो वाली लाइन उतनी बार एग्जीक्यूट होगी जितने बार इनर लूप एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो कितनी बार होगा? तो अगर इसको तुम ध्यान से समझो तो प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है? ऊपर से नीचे की तरफ, लाइन नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे। तो लाइन नंबर 1 में रेंज आई के अंदर पहली वैल्यू 0 स्टोर करेगा, तुम्हें पता है। जैसे आई के अंदर एक वैल्यू आई, हम फॉर के अंदर आए, फॉर के अंदर आए तो एक और फॉर मिल गया। अब दूसरा वाला फॉर स्टार्ट हो जाएगा। एक भूल भुलैया के अंदर एंटर किए, दूसरा भूल भुलैया मिल गया। तो अब ये वाला रेंज जे के अंदर 0 स्टोर करेगा, फिर क्या प्रिंट कर देगा? हेलो। लेकिन अब आउटर वाले फॉर के रेंज पे नहीं जाएगा, क्योंकि भाई मैंने बताया था ना, एक भूल भुलैया के अंदर एंटर किए तो दूसरा भूल भुलैया मिल गया। अब अंदर वाले भूल भुलैया से जब तक नहीं निकलोगे, बाहर वाले से कैसे निकल पाओगे? तो अब इनर वाला लूप चलता रहेगा जब तक उसका रेंज कंप्लीट ना हो, आउट ऑफ रेंज ना हो। तो रेंज अगली वैल्यू जे में क्या स्टोर करेगा? 0 के बाद 1, फिर दूसरी बार प्रिंट करेगा हेलो। फिर अगली वैल्यू रेंज जे में क्या स्टोर करेगा? 2, फिर तीसरी बार प्रिंट करेगा हेलो। फिर रेंज अगली वैल्यू जे में क्या स्टोर करेगा? 3, चौथी बार प्रिंट करेगा हेलो। 0 1 2 3, 4 बार। अब ये रेंज के बाहर हो गया। तो अब कंप्यूटर इनर भूल भुलैया से निकल गया, अब आउटर वाले रेंज पे फिर जाएगा। अब ये आई के अंदर अगली वैल्यू क्या स्टोर करेगा? आउटर वाला फॉर। 0 तो हो गया था पिछली बार, अब 1, अब आई के अंदर 1 आ गया। तो फिर अंदर आया इस लूप के, आउटर लूप के अंदर, तो फिर आया, तो फिर से लूप स्टार्ट हो गया इनर वाला। अब फिर शुरू से शुरू होगा। तो फिर रेंज जे में पहली वैल्यू क्या स्टोर करेगा? 0 स्टोर करेगा। तो क्या डिस्प्ले कर देगा? हेलो। यानी ये लूप जो है कितनी बार टोटल फिर चलेगा? 4 बार। फिर आउटर फॉर का रेंज आई में क्या स्टोर कर देगा? 2, फिर अंदर आएगा, फिर 4 बार चलेगा। फिर ये वाला रेंज आई में क्या स्टोर कर देगा? 3, फिर अंदर आया, फिर ये 4 बार चलेगा।
फिर ये क्या स्टोर कर देगा आई में 4, फिर ये 4 बार चलेगा। यानी हर एक आई की वैल्यू के लिए ये वाला फॉर कितनी बार चल रहा है, 4 बार। और आई में टोटल कितनी वैल्यू आएगी, 5, 0 से 4 तक। तो 5 इंटू 4, इनर लूप कितनी बार चलेगा, 20 बार। यानी हेलो टोटल कितनी बार प्रिंट होगा, 20 बार। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो चलो इसको रन करके दिखाते हैं। सो मैं इसे क्लियर कर लेता हूं। सो ये देखो टोटल हेलो 20 बार आया है। अब तुम बोलोगे कैसे बता रहे हो आप 20 बार आया है, तो चलो काउंट करके देख लेते हैं ना। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू ले लेते हैं सी, और सी में ले लेते हैं 0, और फिर मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ हेलो सी, और फिर यहाँ पे मैं देता हूँ सी असाइन विद C+1। हर बार सी की वैल्यू एक बढ़ती रहेगी। तो सेव करते हैं, रन करते हैं फिर से। ये देखो 19। अब तुम बोलोगे 19, 20 आना चाहिए, तो भाई हम इसको 0 से स्टार्ट किए हैं ना, तो 1 से स्टार्ट कर दो तो 20 तक आएगा। तो चलो फिर से रन करते हैं, देखो 20 तक। तो आई होप नेस्टेड लूप समझ में आ गया, लूप के अंदर लूप। अब तुम्हारा एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर नेस्टेड लूप का यूज कहां पे होता है। तो बहुत जगह यूज होता है, बट एक मेन यूज है नेस्टेड लूप का पैटर्न के लिए। पैटर्न समझते हो, जैसे मान लो मैंने तुम्हें एक प्रोग्राम दिया, यहां पे एक एस्ट्रिक है, ये 5 एस्ट्रिक है, अगले लाइन में फिर 5 एस्ट्रिक है, अगले लाइन में फिर 5 एस्ट्रिक है, अगले लाइन में फिर 5 एस्ट्रिक है। तो टोटल रो तुम्हारे कितने हो गए, 1 2 3 4। और टोटल कॉलम कितने हो गए, 5 एस्ट्रिक है ना, सब में 5 5 एस्ट्रिक है, तो मतलब 5 कॉलम हो गए। आई होप समझ में आ रहा है तुम्हें। अब इस पैटर्न को तुम्हें डिस्प्ले करना है अगर, तो उसके लिए तुम नेस्टेड लूप का यूज कर सकते हो। तो याद रखना, जब भी हम पैटर्न को डिस्प्ले करते हैं तो जितना रो है उतनी बार हम आउटर लूप चलाते हैं। तो आउटर लूप पे कितनी बार चलेगा, 5 बार। ये बिल्कुल सही है। कॉलम कितना है, अच्छा सॉरी, रो कितना है, रो हमारा 4 है, 1 2 3 4। तो ये कितनी बार चलेगा, ये चलेगा हमारा 4 बार। ये 4 मैंने दे दिया, तो 0 से 3 तक, 0 1 2 3। अच्छा कॉलम कितना है, तो कॉलम देखोगे तो 5 है, ठीक है। तो इनर वाला लूप कितनी बार चलेगा, ये वाला चलेगा 5 बार। यानी यहाँ पे 4 की जगह हम कर देते हैं 5, और फिर यहाँ पे हम डिस्प्ले कर देंगे हेलो की जगह एस्ट्रिक, और फिर यहां पे इसी को मैं हटा दे रहा हूं, इनर फॉर के बाहर बट आउटर फॉर के अंदर प्रिंट। अब क्या होगा, यहां पे हमें लाइन चेंज करना है। क्या चेंज करना है, हमें लाइन चेंज करना है। तो उसके लिए क्या दे सकते हो, डबल कोटेशन में बैकवर्ड स्लैश n, राइट। चलो अब रन करते हैं इसको। ये मैंने रन किया, और ये तो कुछ गड़बड़ हो गया यार। क्या गड़बड़ हुआ, क्या गड़बड़ हुआ, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या। फिर से रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये सब एक लाइन में आ रहा है, 1 मिनट, कुछ दिक्कत हो रहा है। ओके, तो प्रिंट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लाइन चेंज करता है, तो यहाँ पे हमें देना पड़ेगा एंड इक्वल्स ऐसा कुछ। रन करते हैं, नहीं यहाँ पे हम नहीं देते हैं, मैं कुछ क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे हमें देना पड़ेगा एंड इक्वल्स दिस। अब रन करते हैं, हाँ ये तो हो गया। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ पूरा, ठीक है। अब इनर फॉर से बाहर निकलने के बाद मैं दे दूंगा प्रिंट ln, और अब इसको फिर से रन करते हैं। हाँ तो देखो ये हमारा पैटर्न आ गया, दिख रहा है, ये हमारा पैटर्न आ गया। टोटल कितने रो हैं, 1 2 3 4, और कॉलम कितने हैं, 5, राइट। आई होप ये समझ में आया होगा। नाउ अब कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले कि ये एंड ये क्या कर रहा है, अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या होगा। चलो रन करते हैं, यहाँ देखो, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे, ये आउटपुट देखो, तो एस्ट्रिक एस्ट्रिक सब एक लाइन में आ रहा है। प्रिंट बाय डिफॉल्ट करता क्या है ना, प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज कर देता है, ठीक है। तो हम यहां पे जब लिखते हैं एंड इक्वल्स नल
सिंगल कोटेशन ओपन क्लोज, बीच में कोई वैल्यू नहीं। मतलब हम पाइथन को बोल रहे हैं कि भाई तुम जब एस्ट्रिक प्रिंट करोगे ना, ये एस्ट्रिक प्रिंट करने के बाद तुम लाइन चेंज मत करना, बस यही हम बता रहे हैं, समझ गए। और यहां पे डबल कोटेशन के अंदर बैकवर्ड स्लैश एंड एस्केप सीक्वेंस है, पिछला वीडियो जाके देखो, मैंने बताया है। यहां पे हम लाइन चेंज कर रहे हैं, तो यहां पे होगा क्या, ध्यान से देखो। आई के अंदर फर्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब ये वाला लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार। जब 5 बार चलेगा तो 5 एस्ट्री की एक लाइन से प्रिंट हो जाएगा। आई होप समझ में आया। फिर जब हम इस लूप से बाहर आएंगे तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा। ये वाला लाइन कहां लिखा है, इनर लूप के बाहर है। इनर लूप मतलब लाइन 3 और 4, इसके बाहर है ये वाला लाइन, लेकिन आउटर लूप के अंदर है। तो जब कंप्यूटर इस लूप को खत्म करके जब नीचे आएगा तो एक लाइन और बचा हुआ है आउटर लूप में, इसको एग्जीक्यूट करेगा। और ये क्या करेगा, लाइन चेंज करके कंप्यूटर को कहां भेज देगा, कंप्यूटर को भेज देगा, हाँ, कंप्यूटर को कहां भेज देगा, जस्ट एक मिनट, कंप्यूटर को भेज देगा नीचे, राइट, नीचे आ गया। फिर आउटर लूप में जाएगा तो आई में अगली वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब फिर से लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार। तो फिर नीचे बारी बारी कितना स्ट्रिक प्रिंट होगा, 5 स्ट्रिक। फिर जब इस लूप से बाहर आया तो प्रिंट बैकवर्ड स्लैश एन, यानी लाइन चेंज, तो फिर नीचे चला गया। ये मैं हैश कमेंट के लिए लगा रहा हूं, ठीक है। फिर आउटर लूप आई में कितना आ जाएगा, 2। फिर अंदर आया लूप, फिर 5 बार चलेगा, तो फिर यहां पे 5 स्ट्रिक। फिर जब इस लूप से निकलेगा तो फिर यहां पे प्रिंट में एस्केप सीक्वेंस है बैकवर्ड स्लैश एन, तो फिर लाइन चेंज कर देगा। और फिर आई में क्या आ जाएगा, 3। फिर ये लूप 5 बार चलेगा तो फिर 5 एस्ट्रिक। फिर ये लाइन चेंज कर देगा, लेकिन अब ये रेंज के बाहर हो गया, तो यही तुम्हारा आउटपुट है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, राइट, कि हमारा नेस्टेड लूप काम कैसे करता है। एक और पैटर्न का एग्जांपल लेते हैं, ये तुम लोग के लिए है। ये हमारा पैटर्न है एस्ट्रिक एस्ट्रिक एस्ट्रिक, पहले रो में 1 एस्ट्रिक है, दूसरे रो में 2 एस्ट्रिक है, तीसरे रो में 3 एस्ट्रिक है, चौथे रो में 4 एस्ट्रिक है, और पांचवें रो में 5 एस्ट्रिक है। अब ये वाला पैटर्न कैसे होगा, तो ध्यान से देखो, मैंने बताया था कि जितना रो रहता है उतनी बार आउटर लूप चलता है। तो कितना रो है, 1 2 3 4 5। तो क्या करेंगे यहां पे हम, चलो इस प्रोग्राम को मैं यहां करता हूं। फॉर आई इन रेंज, और यहां पे मैंने स्टार्ट किया 0 से लेके कहां तक, 4 तक, ठीक है। तो 5 बार चलेगा, नहीं 5 तक, 5 तक। ये मैं 0 हटा दूंगा तब भी ठीक है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 ही होता है। 5 बार चलेगा। अब इनर लूप फर्स्ट टाइम कितनी बार चलना चाहिए, 1 बार। एक काम करते हैं, इसको हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, और इसको 6 तक ले जाते हैं, तब भी 5 बार चलेगा, ठीक है। अब ये बताओ इनर लूप कितनी बार चलना चाहिए, फर्स्ट टाइम 1 बार चलना चाहिए। तो यहां पे लिखेंगे फॉर जे इन रेंज, और यहां पे दे देंगे हम आई, डन। और फिर यहां पे हमने लिख दिया प्रिंट, और मैंने दे दिया एस्ट्रिक कॉमा एंड इक्वल्स नल वैल्यू। और इस लूप से बाहर निकलने के बाद आउटर लूप के अंदर प्रिंट बैकवर्ड स्लैश एन। अब तुम लोग सर क्या किए, कुछ समझ में नहीं आया, तो देखो समझा रहा हूं। अब इधर देखो, आई के अंदर फर्स्ट वैल्यू क्या है कि 1 आएगा। रेंज में मैंने आई दे दिया, यानी आई में कितना है, 1 है। तो डिफॉल्ट मैंने स्टार्ट वैल्यू दिया नहीं है, तो स्टार्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो ये लूप कितनी बार चलेगा, अभी सिर्फ 1 बार, क्योंकि आई में 1 है, तो सिर्फ 0 के लिए चलेगा 1 बार। जे में क्या जाएगा, 0, और ये क्या प्रिंट कर देगा, एस्ट्रिक। आई होप समझ में आ गया। उसके बाद ये आउट ऑफ रेंज हो गया, क्योंकि आई में 1 था, तो अब सीधे प्रिंट पे आएगा, लाइन चेंज कर देगा। यानी अभी तक आउटपुट सिर्फ ये आया है, नीचे देखो 1 एस्ट्रिक आया है और लाइन चेंज हो चुका है। अब आउटर रेंज में जाएगा तो आई के अंदर क्या आएगा, 2 आएगा। अब यहां पे देखो फॉर जे इन रेंज आई, तो आई में अब कितना है, आई में अब 2 है। तो अब ये वाला आई अब जे के अंदर 2 वैल्यू जाएगा, पहले 0 फिर 1, यानी ये प्रिंट 2 बार एग्जीक्यूट होगा। तो अब आएगा एस्ट्रिक एस्ट्रिक,
फिर बाहर आया, इसने लाइन चेंज कर दिया। अब आई के अंदर अगली वैल्यू जाएगी 3, तो अब लूप कितनी बार चलेगा? 3 बार, क्योंकि आई के अंदर क्या है? 3 है। तो 0 1 2, तो नीचे कितना स्ट्रिक प्रिंट होगा? 1 2 3। अगली बार 1 2 3 4। अगली बार, अरे अरे क्या हो गया? अगली बार 1 2 3 4 5। तो आई होप समझ में आ गया। अब तुम्हारे लिए एक और पैटर्न है, होमवर्क है। सो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 एस्ट्रिक, फिर स्पेस 1 2 3 4, एंटर, 2 बार स्पेस 1 2 3, एंटर, 3 बार स्पेस 1 2, एंटर, 4 बार स्पेस, एंटर। ये तुम्हारा पैटर्न है, ये तुम्हारा होमवर्क है। एक इसको करना, इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करना, इस पैटर्न को कैसे डिस्प्ले करोगे, और दूसरा एक और करना। सो ए, फिर ए बी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी ई। इस पैटर्न को भी डिस्प्ले करना। तो आई होप नेस्टेड लूप, इसी तरीके से तुम वाइल लूप में भी नेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे सेम, अगर जैसे यहां पे देखो, ये सब मैं कमेंट कर दे रहा हूं, ये मैंने कमेंट कर दिया, इसको भी कमेंट कर दे रहा हूं अभी। इसे भी कमेंट कर दे रहा हूं। आई होप इसका लाइट जल रहा है। अब देखो, आई असाइन विथ 1, मैं लोअर केस में आई ले लेता हूं, आई असाइन विथ 1, और मैंने लिखा वाइल आई लेस देन इक्वल्स 5, और मैंने लिखा प्रिंट हेलो। कितनी बार डिस्प्ले होगा? तो मैं यहाँ पे आई की वैल्यू को बढ़ा देता हूँ, आई असाइन विथ आई प्लस 1। तुम भी बोलोगे सर 5 बार होगा। अच्छा, अब देखो, अब मैं वाइल के अंदर एक और वाइल लेता हूँ, तो जे असाइन विथ 1, फिर वाइल जे लेस देन इक्वल्स 5, और फिर इसमें प्रिंट हेलो, और यहाँ पे जे असाइन विथ जे प्लस 1, और मैं इस वाले हेलो को भी हटा दे रहा हूं, ठीक है। तो अब देखो, यहां पे वाइल के अंदर एक वाइल है, दिख रहा है। तो अब हेलो कितनी बार डिस्प्ले होगा? तो ध्यान से देखो, तो 20 बार। कैसे? तो हर एक ट्रू कंडीशन के लिए ये पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा। यानी आई में 1, एक कंडीशन ट्रू हुआ, जे में 1 आ जाएगा, और फिर वाइल लूप 5 बार चलेगा, यानी 5 बार हेलो डिस्प्ले होगा। फिर जब इस वाले वाइल से बाहर आएगा, तो इस लाइन को देखो, ये कहां है? इस वाइल के बाहर है, लेकिन आउटर वाइल के तो अंदर है ना, तो आई की वैल्यू अब 2 हो जाएगी। फिर 2 लेस देन इक्वल 5 कंडीशन ट्रू, फिर जे में फिर 1 आ गया, फिर ये वाइल लूप 5 बार चलेगा, तो फिर 5 बार हेलो डिस्प्ले हुआ। यानी हर एक इस वाले ट्रू कंडीशन के लिए ये लूप 5 बार चलेगा। तो ये कितनी बार ट्रू हो रहा है? 5 बार, 5 बार, तो 5 × 5 20। तो आई होप समझ में आ गया। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग, मैं सोच रहा हूं कि जो अगला वीडियो होगा ना, उसमें हम लोग 2-3 प्रोग्राम करेंगे लूप के ऊपर। बेसिकली हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देंगे, बेसिक लूप का यूज करके, नेस्टेड लूप का यूज करके हम 2-3 प्रोग्राम करने वाले हैं, और फिर आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।